हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू10 पे आपका स्वागत है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें जो भी आपको प्रॉब्लम है इस बारे में। तो फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा ही लंबा छुट्टी हो गया कुछ काम के कारण। आज से हमारी क्लासेस सब रेगुलर चलेंगी। इस लॉकडाउन में तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस बंद ही हो गई होंगी, तो इसलिए आप ऑनलाइन क्लासेस पे ज़्यादा ध्यान दें। और यहाँ आपको लाइव क्लास मिलेगी 8 बजे रोज। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। और तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि उन्होंने युद्ध के नाम पे कर्जा लिया, सीमा शुल्क बढ़ाया, जिससे क्या हुआ कि लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। टैक्स बढ़ेगा तो लोगों को ना दिक्कत होगा। शायद क्या करने लगे, गांव से सिपाही तक जबरन भर्ती करने लगे। तो ये सब हमको पढ़ा दिए, फोर्स रिक्वायरमेंट करें। अब देखिए, आज हम आगे पढ़ने वाले हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह तो आप सब लोग जानते होंगे। हम ही लोग के मोतिहारी से शुरू हुआ सत्याग्रह का, शुरुआत हुआ था। अभी मोदियो जी आए थे मोतिहारी। तब देखिए, सत्याग्रह का विचार, आइडिया का मैंने कहा होता है विचार। अगर मैं महात्मा गांधी returned to India January 1915. As you know, he had come from South Africa where he had successfully fought. अब देखिए, हम ऊपर का पढ़ा देते हैं फिर नीचे पढ़ेंगे। कह रहा है महात्मा गांधी का हुआ कि 1915 में भारत आए थे, ठीक है। और वो आप सब जानते हैं कि 1915 में के पहले वहां रहते थे साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में क्या किए थे कि वहां पे जो भी नस्ल भेदी के सरकार था उसके खिलाफ वो लोहा लिए थे। कर द रेसिस्ट रिजाइम विथ अ नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। अब देखिए, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ कि वो एगो जन आंदोलन कर किए थे, ठीक है। वहाँ के नस्ल भेदी सरकार से क्या हुआ कि विरोध में बहुत कुछ किए, ठीक है। इसी पद्धति को क्या कहते थे, सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह इसको कहते थे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई हिंसा नहीं, सत्य के लिए आग्रह, इसे वो क्या कहते हैं, हम सत्याग्रह कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक फोटो दिखाया गया, आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वल्कसरस्ट 6 नवंबर 1913। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ कि जो भी भारतीय वर्कर्स थे वो एक फोकस थ्रस्ट से गुजर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, कह रहा है महात्मा गांधी वॉज लीडिंग द वर्कर फ्रॉम न्यू कैस्टल टू ट्रांसवाल। और इस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा है, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक चला। इसमें महात्मा गांधी इसमें क्या है, नेता बने हुए, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। When the marchers were stopped and Gandhi arrested, thousands of more workers joined the Satyagraha against racist law that denied right to non-whites। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मान लीजिए कोई जुलूस वुलूस निकालेगा तो क्या हुआ, उसका नेता ही नहीं गिरफ्तार हुआ। तो इसमें क्या हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि हजारों मजदूर श्वेत अधिकारों का हनन करने वाले क्या हुए, सत्याग्रह में शामिल हुआ। और देखिए, आपको हम इसके पीछे का एक कहानी बताते हैं। अफ्रीका में मान लीजिए क्या हुआ। देखिए, अफ्रीका में जब महात्मा गांधी को आदमी था, सेठ था, उसका जब चुनाव लड़ने गए तो वहां पे देखे कि मतलब जो भी भारतीय हैं या फिर जो भी नस्ल भेद का मतलब क्या होता है, जब भी उजले और गोरे और काले के बीच विभेद होता है। जैसे गोरे लोग क्या थे, ऊंचे दर्जे के डब्बे में बैठते थे, ठीक है। गोरों को ज्यादा मतलब प्रीफरेंस मिलता था। तो ई सब के विरुद्ध क्या हुआ, गांधी जी वहीं से आवाज उठाना शुरू हुए। आप लोग भी जानते हैं कि गांधी जी पहले कहते थे वकील थे, तो साउथ अफ्रीका गए थे उनके वकालत लड़ने वहां कुछ, और देखे कि लोगों पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। तो फिर क्या किए, वहां पे सत्याग्रह शुरू कर दिए, ठीक है। ये समझ गए कि दक्षिण अफ्रीका में वो सत्याग्रह किया था। अब देखिए, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ। अब देखिए, इस सत्याग्रह का विचार था, ठीक है। इसमें क्या था ना कि इसके पीछे वो आइडिया था कि सत्य की शक्ति पर
आग्रह, अच्छा, सत्य के खोज पर क्या किया जाता था, जोर किया जाता था। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स आर नॉट नेसेसरी टू फाइट द अपोजर। इसमें ये चीज देखा जाता था कि अगर आपका उद्देश्य सच है, मान लीजिए कि आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो सही है, चाहे आप जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो अन्याय के खिलाफ है, तो जो भी माने आपका उत्पीड़न करने वाला है, ठीक है, उसके मुकाबला करने के लिए आपको कोई शारीरिक बल का आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि कोई भी किसी को मार पीट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। आप देखिए कह रहे हैं कि प्रतिशोध की भावना से आक्रामकता का बिना सहारा लिए सत्याग्रही केवल अपने अहिंसा से भी संघर्ष करने में सफल हो सकता है। अब महात्मा गांधी करते थे, अहिंसा के पुजारी थे, कोई मारधार करते थे नहीं करते थे। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कॉन्शियंस ऑफ द अपोजर। इसमें सिर्फ करना क्या होता है कि जो भी आपका दमन कर रहा है, जो भी आपके उल्टा है, जो भी आपके उलट है, उसको क्या करना चाहिए ना कि उसके अंदर मतलब अपील करना चाहिए, मतलब लोगों का उसको अनुनय विनय करके उसको बता के कि हाँ आप गलत कर रहे हैं, उसके आग्रह करके उसको ठीक किया जा सकता है। पीपल इंक्लूडिंग द अपोजर साइड टू परस्यूडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ इन द यूज ऑफ वायलेंस। अब देखिए, जो भी आपके पे आपका उत्पीड़न कर रहा है, ठीक है, या जो भी आपका शत्रु है, अब उसको जरूरी नहीं, महात्मा गांधी का कहना था कि उससे हिंसा करके ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कि अगर आपका आपका कोई है आदमी, आपके गांव में कोनो आदमी रोज आ रहा है, आपको गाली वाली दे रहा है, मारपीट कर रहा है, आप उसको मारपीट करके ही नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये तुम गलत कर रहे हो। उसको मतलब समझाइए बुझाइए, ठीक है। मारपीट करेगा तो फिर मारपीट बढ़ेगा, उससे आपका भी दिक्कत होगा। तो महात्मा गांधी का सोचना क्या था, उसको समझा बुझा के उसको ये चीज पे विश्वास दिलाया जाए कि जो भी आप कर रहे हैं ये क्या है, गलत है, ठीक है, जिससे वो क्या करे कि आराम से ये बात को स्वीकार कर ले कि वो जो भी कर रहा है वो काम गलत है, ठीक है। और बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्फ। अब देखिए, और इस तरह से आप जब संघर्ष करेंगे तो इसमें अंत में किसका जीत होगा, सत्य का जीत होगा, ठीक है। और महात्मा गांधी believed that this dharma of non-violence could unite all Indians। अब महात्मा गांधी का क्या था, ये विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों का करेगा, एक सूत्र में बने, मतलब एक जगह यूनाइट करेगा, ठीक है। ये समझिएगा अहिंसा का धर्म क्या था, मतलब किसी को बल पूर्वक हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कर आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। जब महात्मा गांधी क्या हुए कि भारत आए तो उन्होंने क्या किया कि बहुत जगह पर सत्याग्रह का आंदोलन चलाया, ठीक है। इन 1917 he traveled to चंपारण in बिहार to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system। और देखिए 1917 में, जिसका 2017 में मोदी जी आके 100वां वर्षगांठ मनाए थे, याद है आप लोगों को, मोतिहारी में आए थे, ठीक है, यही मोतिहारी बिहार में चंपारण। तो 1917 में उन्होंने क्या किया कि चंपारण का दौरा किया और जो भी किसान जो थे सरकार के दमनकारी जो भी एक्ट बनाए गए थे उसके खिलाफ लड़ रहे थे, उनको संघर्ष करने के लिए क्या किए, प्रेरित किए। देन इन 1970 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फिर 1917 में क्या किए कि ये जो है ना, यहाँ किसी किसी किताब में 1916 दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, हम आप लोग थोड़ा कंफर्म लीजिएगा, लेकिन हमको विचार से तो 1916 है ऐसे, लेकिन 1917 ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ 1917 क्या है कि मोदी जी जो आए थे 1917 में ही, 2017 में ही आए थे, इसका 100वां वर्षगांठ था, ठीक है। उसके बाद क्या किए कि 1917 में वो कहाँ चले गए, और सत्याग्रह का ऑर्गेनाइज किए हैं, कहाँ पे, खेरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ठीक है।
affected by crop failure and plague epidemic, the peasant का मतलब किसान होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। अब खेड़ा could not pay the revenue and were demanding the revenue collection by relaxed। अब देखिए उस टाइम क्या हुआ था कि खेड़ा में फसल खराब हो गया, प्लेग का महामारी हो गया, जिसके कारण क्या है, किसान, अब मान लीजिए फसल खराब हो जाए तो किसान लगान कहाँ से देगा, तो वो हालत में नहीं थे, तो वो चाहते थे कि अभी लगान वसूली उसमें कुछ ढील किया जाए, कुछ लगान कम किया जाए, ठीक है। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू इलाहाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगेस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। फिर वहां से चले गए कहाँ, 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह चलाने अहमदाबाद चले गए, ठीक है। इस सत्याग्रह का विचार आप लोग समझ गए। फिर है रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट को ही हम लोग काला कानून कहते हैं, ठीक है। करा emboldened with the success, emboldened with the success, Gandhiji in 1999 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1990। और ये रॉलेट एक्ट के विरोध कल से आज ही 13 तारीख को जलियांवाला बाग में लोग क्या कर रहे थे, बहुत ही भारी मात्रा में वो जुलूस निकाला, बहुत ही भारी मात्रा में क्या था, रैली था। उसमें क्या हुआ, गोली चलवा दी ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर के नेतृत्व में, और में लाखों की संख्या में लोग मर गए आज 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है कि 1919 में जब गांधी जी सत्याग्रह में खूब कामयाब हो गए, तो इससे उत्साहित क्या हुआ, उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया, ठीक है। This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members। अब ये जो रॉलेट एक्ट था, इसमें क्या हुआ है, भारतीय सदस्य इसका बहुत ही विरोध किए, इसके बावजूद क्या हुआ, ये कानून को लेजिस्लेटिव काउंसिल में पारित कर दिया गया। उस टाइम जब लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है, उसमें इंडियन मेंबर्स ही थे, तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन जबरदस्ती क्या हुआ, पारित हुआ। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारा कानून है वो जबरदस्ती पारित कर दिया जाता है जल्दीबाजी में, भले उसका जो विपक्ष है वो कितना विरोध करते रहे, विपक्ष का कोई बातें नहीं समझ रहा है। बस आप लोग समझ ही रहे होंगे कि अभी के और उस टाइम के कानून में कितना अंतर रह गया। अब और हम क्या कहें, आप सभी लोग समझदार हैं। It gave the government enormous power to repress political activity and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। अब देखिए इसमें क्या हुआ, सरकार को एक शक्ति मिला, ठीक है, कि जो भी सरकार था, ठीक है, वो क्या कर सकता है, राजनीतिक गतिविधि को चल सकता है, और राजनीतिक जो भी कैदी थे उनको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकता है। अभी बिहारों में ऐसा ही है, वो कानून पास हुआ है जिसमें क्या है, आपको बिना कोई भी वारंट के क्या किया जा सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। रॉलेट एक्ट से सेम मिलता जुलता है। उस दिन विपक्ष पूरा विरोध किया, विपक्ष को थाना में ले जाके बंद कर दिया गया। अब समझ ही रहे हैं हम लोग भी, अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अंग्रेजी शासन की तरफ बढ़ रहे हैं। Mahatma Gandhi wanted to non-violent civil disobedience movement against such unjust laws which could start a battle on 6 अप्रैल। महात्मा गांधी ने कहा हुआ कि इस जो भी अन्यायपूर्ण कानून था, इसके खिलाफ अहिंसक ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन चाहते थे। इसके लिए वो कहा कि 6 अप्रैल से बाटल का माने होता है हड़ताल, हड़ताल करना शुरू कर दिए, ठीक है। और rallies were organized in various cities, workers went on strike, railway workshop and shop closed down। बहुत सारा रैलियों का आयोजन किया गया, रेलवे वर्कशॉप जो भी थे जहाँ रेलवे का काम होता था वो सब हड़ताल हो गया, दुकान बंद हो गया, ठीक है। Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to calm down on nationalists। अब देखिए जब ये सब इतना हो गया, अब क्या हुआ, भारतीय सदस्य जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन लोगों ने क्या कि बहुत विरोध किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब दुकान वुकान बंद हो गया, रेलवे सब बंद हो गया, बहुत सारा रैली जुलूस इसके विरोध में होने लगा। इससे क्या हुआ कि जो भी ब्रिटिश सरकार था उसका चिंता होने लगा। अब इससे क्या हुआ, रेलवे टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधाएं का हुआ भंग हो जाने का डर हो गया। अब मान लीजिए रेलवे में काम नहीं करेगा
जो भी लोग काम करते थे वो कौन थे? इंडियंस थे। अब वो काम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इससे अंग्रेज जो थे उन लोग का करे, नेशनलिस्ट जो थे, नेता थे उस टाइम के, उनका दमन करना चालू। दमन करने का मतलब उनको पकड़ के जेल में डालना चालू कर दिया, उनको मारने पीटने लगे। ठीक है, करे आप लोग नेशनलिस्ट का मतलब समझते हैं ना? जो भी नेता हैं जो राष्ट्रवाद का मांग करते हैं उनको नेशनलिस्ट। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, महात्मा गांधी हु बर्ड फ्रॉम इंटायरिंग दिल्ली। अब देखिए जो भी लोकल लीडर्स थे, ठीक है, उनको अमृतसर से कहा हुआ गया, उनको सबको पकड़ लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, अराउंड 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन provoking a widespread attack on bank, post offices and railway station। आप देखिए 10 अप्रैल को क्या हुआ कि पुलिस से वो शांतिपूर्ण वो जुलूस जा रहा था, उस पर गोली चला दिया। अब मान लीजिए कोई शांति से कुछ कर रहा है, जुलूस निकाल रहा है, तो इस तो कर सकता है। अब गोली चला दिया पुलिस का, लोग क्या हुआ कि बैंक का, डाक खाना, रेलवे स्टेशन, ये वो टाइम का मेन चीज था, सब पर हमला करने लगा। लोग को गुस्सा फूट गया। इसके बाद क्या हुआ कि मार्शल लॉ लगा दिया गया। कर मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांडर। जनरल डायर एगो था, वो ससुरा का किया, वो अपने हाथ में कमाल संभाल लिया। और ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। और इसी के बाद क्या हुआ कि 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, on that day a large crowd gathered in the enclosed ground of जालियांवाला बाग। इसी दिन 13 अप्रैल को क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग अमृतसर में एगो वैसाखी मेला था, उसी में शिरकत लोग देखने आए थे। कहाँ? जालियांवाला बाग के मैदान में। Some came to protest against government new repressive measure। कुछ लोग कहने आए थे जो सरकारी कानून बनाई थी इसके लिए विरोध प्रकट करने। Other had come to attend the annual बैसाखी फेयर। और ज्यादा लोग जो थे वो किस लिए आए थे? जो भी फेयर था, जो भी मैंने मेला लगा हुआ था, वो देखने आए थे। ठीक है, being from outside the city many villagers were unaware of the martial law that had been imposed। अब देखिए, अब बहुत सारा लोग क्या था कि जो गांव देहात से आया था उस सबको पता नहीं था कि मार्शल लॉ कथी होता है। ठीक है, कि मार्शल लॉ लगा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, Dyer entered the area, blocked the exit point and opened fire on the crowd, killing hundreds। अब इसके बाद क्या हुआ, मैदान के चारों तरफ क्या हुआ कि जनरल डायर क्या किया कि हथियार लिए हुए सैनिक के साथ पहुंचा और कहा किया कि जो भी माने जो गेट था वो सब बंद कर दिया। और रास्ता बंद करेगा क्या कि अनाधुन गोली चलवाने लगा। अभी गोली चलाने में बहुत सारा लोग मरा। ठीक है, his object has declared later was to produce a moral effect to create in the mind of सत्याग्रही a feeling of terror and awe। अब देखिए बाद में वो जो जनरल डायर था वो बताया कि सत्याग्रहियों जो थे, जो सभी सत्याग्रह कर रहे थे, उनके जहन में क्या, वो डर पैदा करना चाहता था। क्या करना चाहता है? डर पैदा करना। कर as the news of जालियांवाला बाग spread, crowds took the street in many North Indian towns। अब देखिए यहाँ पे एक सैफुद्दीन किचलू थे, वो नेता पकड़ाया था, उनके विरोध में भी बहुत सारा लोग एकत्रित हुआ था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप एक क्लास में आप पढ़िएगा। ठीक है, और देखिए जैसे जैसे क्या हुआ कि जालियांवाला बाग का खबर फैला, अब इससे क्या हुआ, उत्तर भारत में बहुत सारा लोग क्या हुआ, सड़क पर उतरने लगे। There were strikes, clashes with the police and attacks on government building। सब जगह का स्ट्राइक होने लगा, पुलिस के साथ लोगों का हमला होने लगा, पुलिस पे, पुलिस के साथ लोगों पर झगड़ा होने लगा। ठीक है, लोग सरकारी इमारत पर हमला करने लगे। The government responded with brutal repression seeking to humiliate and terrorize people। अब इससे का क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो थी उस टाइम, ठीक है, इसीलिए गांधी जी का क्या सोचता है ना, गांधी जी का वो गवर्नमेंट के बारे में नहीं सोचते थे। वो चाहते थे ना कि लोग, जैसे मान लीजिए अभी क्या है, मुखिया है, सरपंच है, इस टाइप से लोग क्या करें कि शासन व्यवस्था चले। वो जानते थे कि गवर्नमेंट आएगी तो लोगों का दमन करेगी। ठीक है, ये बहुत बार यूपीएससी में सवाल पूछा है कि गांधी जी अराजकतावादी क्यों थे। अराजकतावादी का मतलब होता है कि
जहाँ गवर्नमेंट का शासन नहीं हो, ठीक है। आप लोग आगे पढ़ेगा, आप लोग को एक राजकतावादी का मतलब हल्ला गुल्ला करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। गांधी जी का मतलब ये था कि गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी होगी तो लोगों का क्या करेगी, शोषण करेगी। अभी भी हम देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों का शोषण ही कर रही है। लेकिन हाँ, कुछ फायदे भी हैं। गांधी जी चाहते थे कि मतलब ग्राम पंचायत बेसिस पे क्या हो, शासन व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए इससे क्या हुआ कि सरकार क्या करने लगा कि लोगों के विरोध में ये सब जो भी काम हो रहा था, लोग अटैक कर रहे थे, इसको निर्ममता पूर्वक क्या किया, कुचलने का रास्ता अपनाया, ठीक है। Satyagrahi is forced to rub their nose on the ground, crawl on the street and do salam to all sahib. People were flogged and village were bombed. अब देखिए, अब इसका क्या हुआ कि सरकार क्या करी, सत्याग्रहियों को नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दी, सड़क पर घसीट कर चलने और जो भी साहब थे उनको सलाम मारने के लिए मजबूर कर दिया सरकार। लोगों को बहुत मारा पीटा गया कोड़े से, ठीक है। बहुत सारे गांवों पर बॉम्ब बरसा दिया गया। और बताइए कितना अति किया सरकार। इसलिए गांधी जी कहते थे कि सरकार जो भी आएगी वो भी क्या करेगी, लोगों का खून चूसेगी। सिंह वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूव। अब देखिए महात्मा गांधी जैसे देखे कि यहाँ हिंसा फैल रहा है तो उन्होंने क्या किया कि जो भी आंदोलन था इसको वापस ले लिया। Correct. While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to citizen towns. अब देखिए, correct, भले ही रॉलेट सत्याग्रह क्या था, बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी क्या था, ये बहुत ही छोटे छोटे शहर और कस्बों में ही क्या था, सीमित था। महात्मा गांधी now felt the need to launch a more broad-based movement in India. अब महात्मा गांधी को लगा कि अब पूरे भारत में वो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। But he was certain that no such movement could be organized without bringing Hindu and Muslim close together. वे भी जानते थे कि जालेली हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के लिए साथ नहीं आएगा, ताले ऐसा कोई आंदोलन नहीं चला जा सकता है, ठीक है। On way of doing he that he felt he was take up खिलाफत issue। अब इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जो भी खिलाफत आंदोलन था, ठीक है, इसका मुद्दा उठाकर क्या चाहते थे कि वो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाना चाहते थे, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की। जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें क्या हुआ था कि तुर्की का हार हो चुका था। ऑटोमन एम्पायर आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ा है, ठीक है। एंड देयर वेयर रूमर्स दैट हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्पायर। और उसमें क्या हुआ कि जो भी रूमर फैला, अफवाह फैला कि इस्लामिक विश्व के लिए जो आध्यात्मिक नेता था जिनको खलीफा कहा जाता था, उन पर क्या किया जाएगा, वो बहुत ही सख्त संधि थोपा। सख्त संधि का मतलब मान लीजिए जो हारेगा तो उसको क्या किया जाएगा, बहुत सारा कुछ करोड़ थोपा जाएगा, उसके भी पर बहुत सारा अंकुश लगाया जाएगा, ती थोपी जाएगी, समझे। तो ये क्या हुआ कि एगो रूमर फैल गया। कह रहा है टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पाउंड से खिलाफत कमिटी वाज पोस्ट इन बॉम्बे इन मार्च 1919। अब देखिए खलीफा का जो तत्कालिक शक्ति था, मैंने अभी जो शक्ति था, इसका रक्षा करने के लिए 1919 में क्या हुआ, एक बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, ठीक है। यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली began discussing with महात्मा गांधी about the possibility of a united mass action on the issue। अब देखिए उसी में क्या हुआ कि वो मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाई थे, और इनके साथ बहुत सारे जो युवा नेता थे, वो महात्मा गांधी के साथ मिल करके और जन कार्रवाई माने जन आंदोलन की संभावना तलाशने लगे। इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी से चर्चा भी की। गांधी जी saw this an opportunity to bring Muslim under the umbrella of unified national movement। अब गांधी जी भी एगो फायदा देखे, उनको लगा कि इससे क्या होगा कि जो भी मुस्लिम है, हिंदू है, ये सब का होगा, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक साथ आ जाएंगे। और at the Calcutta session, the Congress in September 1920, he convinced other leaders to need a start non-partisan movement in support of Khilafat as well as Swaraj।
आप देखिए 1920 में जो कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया कि दूसरे जो भी नेता होते हैं उनको ये बात पर राजी कर लिए कि हम लोगों को भी, माने कांग्रेस जो थी उस टाइम की, उसको भी खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन करना चाहिए और उसके साथ साथ स्वराज का भी समर्थन करना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए वो असहयोग आंदोलन का शुरू किया जाए। अब आगे है आपका वाई नॉन कोऑपरेशन। अब कह रहा है असहयोग आंदोलन ही क्यों। ठीक है, कह रहा है इन हिज फेमस बुक इन स्वराज 1919 महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन। अब देखिए 1919 में वो किताब लिखे महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। कहीं की पूछता है कि हिंद स्वराज पुस्तक कौन लिखा है, उन्होंने कहा है कि जो ये ब्रिटिश शासन है भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए भारतीय का सहयोग से स्थापित नहीं होता तो ये इतना मात्रा में भारतीय थे, आओ मान लीजिए 10,000 20,000 अंग्रेज जाके यहाँ शासन थोड़े करते, मान लीजिए भारतीय सहयोग कर रहे थे तभी ना वो शासन कर रहे, तो सारा भारतीय एकजुट हो जाता है, लगता है उन लोग खदेड़ खदेड़ के मारने, तो लोग एक जगह रहते। लेकिन यहाँ तो ये स्थिति था कि एक भारतीय दूसरे भारतीय का गला घोटता था, दूसरे भारतीय को गोली मारता था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ये बात कहे हैं कि ब्रिटिश शासन इसलिए चल रहा है क्या कि लोग भारतीय जो भी हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड केम। उनका मानना था कि अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो ब्रिटिश शासन का होगा ढह जाएगा और स्वराज का स्थापना हो जाएगा। अरे हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट, गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। अब देखिए अब असहयोग का विचार जो है, मान लीजिए असहयोग का मतलब क्या है, हम ब्रिटिश के कोनो काम में सहयोग नहीं करेंगे, ऐसा विचार कैसे को आंदोलन बनाया जा सकता है। तो इसके लिए गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन को क्या किया जाए, एक बाय स्टेप क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, it should begin with surrender of titles that government awarded and a boycott of civil services, army, police, court and legislative council, school and foreign goods। अब इसका शुरुआत में क्या करना चाहिए कि सब लोग क्या करें कि जो भी गवर्नमेंट लोगों को अवार्ड दी है, पदवी दी है, इसको लौटा दिए जाए। सरकारी नौकरी जैसे सेना, पुलिस, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का किया जाए, बहिष्कार किया जाए। ठीक है, then in case the government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched। अब इसके बाद क्या होगा, अगर सरकार अगर लोगों का मान लीजिए लोग सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार क्या करेगी, लोगों को मारेगी पीटेगी। तो ऐसा सरकार करती है तो क्या किया जाएगा, सविनय अभियान शुरू किया जाएगा। ठीक है, अभी देखे होंगे कि बहुत सारा लोग क्या किया, अपना पदवी लौटाया है। आप सोच सकते हैं कि काहे लोग लौटा रहा है अभी के सरकार में। Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement। अब देखिए उसके बाद 1920 के गर्मी में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन का समर्थन जुटाने के लिए पूरा देश भर में क्या किए, यात्रा किए, सब लोग से मिले। Many within the Congress were however concerned about the proposals। अब देखिए कांग्रेस में बहुत सारा जो भी लोग था इस प्रस्ताव के लिए उन लोग के मन में क्या था, शंका बना हुआ था। They were reluctant to boycott the council election scheduled for November 19 and they feared that the movement might lead to popular violence। अब देखिए उनको लगता था कि नवंबर 1920 में 2020 का है, नवंबर 1920 में जो विधायी परिषद के लिए चुनाव हो रहा है, इसके बहिष्कार करने से वो लोग हिचकिचा रहे थे। अब नेता जो ससुर होता है ना, नेता वो कुर्सी चाहता है, भले जनता ससुर मर रहे हैं, इस सब नेता को कोनो मतलब नहीं है। बताइए पूरा जनता ब्रिटिश के हाथ में है, लेकिन इस ससुर को का हिचकिचा रहे हैं कि हम कैसे काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार कर दिए। ठीक है, उनको इहो डर था कि लोग ये आंदोलन में हिंसा कर सकते हैं। ठीक है, कर इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज इंटेंस टसल विद कांग्रेस। और इसके बाद क्या हुआ कि सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस बहुत खींचतान चला, कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग उसके पक्ष में थे।
For a while there seemed no meeting point between the supporter and the opponents of the movement. अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि जो भी आंदोलन के समर्थक हैं, जो भी विरोधी हैं, उनके बीच कोनो सहमति ही नहीं बन पाएगा। ठीक है। Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and non-cooperation program was adopted. उसका 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, इसमें समझौता हुआ और सहयोग कार्यक्रम स्टार्ट करने के ऊपर स्वीकृति बनी। हाउ डिड मूवमेंट अनफोल्ड? अब देखिए ये वो चीज है, कैसे माने आंदोलन का हुआ आगे बढ़ा। ठीक है। हु पार्टिसिपेटेड इन इट, मतलब कौन इसमें पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। हाउ डी डिफरेंट सोशल ग्रुप कन्विंस ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन, कैसे अलग अलग समूह के लोगों ने असहयोग का विचार को समझा, अपनाया। ठीक है। क्या है, डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब ये क्या है, आंदोलन के भीतर भी क्या हुआ, अलग अलग धारा बन गया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब सेकेंड जो पार्ट है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। जय हिंद। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।